ठीक है, ओके। हाँ जी, आ गए हैं सब लोग नमाज पढ़ के? जी बच्चों, 3-4 लोग शायद अभी तक नहीं आए हैं। दो चार लोग नहीं आए हैं नमाज पढ़ के। 12 आ रहे हैं मेरे पास, जिसमें से 2 तो हम लोग हो गए, तो टोटल 10 आ रहे हैं, है ना। बाकी तकरीबन 4-5 लोग नहीं हैं। तो क्या करें, 2-4 मिनट वेट कर लेते हैं, नमाज के लिए गए हैं। ठीक है, अगर आपके आस पड़ोस में है तो उनको मैसेज कर दो कि भाई जल्दी से ज्वाइन करो। ठीक है, मैसेज कर दो उनको जल्दी से ज्वाइन करने के लिए। फिर हम इसको शुरू करते हैं, क्लास को अपनी को। वजी आ गए, जस्ट 2-4 मिनट का वेट करेंगे और फिर क्लास शुरू कर लेंगे। ओके, शुरू करते हैं। ठीक है, और ये बात हमारी हो गई कि काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है, काइनेमेटिक्स के अंदर 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, और वो हैं मास, लेंथ और टाइम। ठीक है जी, काइनेमेटिक्स के अंदर हमारी 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ और टाइम। समझ आ गई बात की? तो मास की डायमेंशन है m, लेंथ की डायमेंशन है l, और टाइम की डायमेंशन है t। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायमेंशन एनालिसिस। कैसे होगा ये, आओ करके देखते हैं। ठीक है जी, डायमेंशन एनालिसिस, सही है जी। अच्छा, मतलब क्या करना है कि फाइंड आउट द डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज। तो शुरू करते हैं। नंबर 1,
अच्छा, दो चीजें हमें किसी भी फिजिकल डायमेंशन, किसी भी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए चाहिए होती हैं। दो में से कोई एक भी मिल जाए तो काम चल जाएगा। एक उसका यूनिट या फिर उसका फार्मूला। ठीक है जी, सही है। एक उसका यूनिट या फिर उसका फार्मूला। बाज़ जगहों पे यूनिट काम नहीं करता तो फिर फार्मूले से यूनिट बनाना पड़ता है। ठीक है जी, तो इसी तरीके से चले। जैसे हम पहले नंबर 1 करने लगे हैं, एरिया। जी, कौन बताएगा एरिया का फार्मूला और उसका यूनिट? आवाज आ रही है सबको? एरिया का फार्मूला और यूनिट बताएं। क्लास, एरिया का फार्मूला अमानुल्लाह जी, लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है जी, तवज्जो रहेगी, लेंथ इनटू विड्थ। जी बच्चों, क्या कुछ कह रहे हैं आप? हाँ जी, मैंने पॉज किया था। ठीक है, ओके। तो एरिया की फार्मूला हो गया लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है, अब लेंथ का यूनिट क्या है?
यूनिट पूछ रहा हूं, तवज्जो से देखना सुनना। लेंथ का यूनिट क्या है जी? मीटर, एम आ गया। विड्थ का यूनिट, लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट भी मीटर। तवज्जो रहेगी। मीटर हमें किस डायमेंशन के बारे, किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है? लेंथ के बारे में। मीटर हमें, दोनों तरफ मीटर है, ठीक है जी। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है जी, सही है। मीटर हमें किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताता है? लेंथ के बारे में। और लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? एल। तो मीटर का स्क्वायर है, मीटर यानी कि लेंथ, लेंथ की डायमेंशन एल, मीटर पे स्क्वायर है तो एल पे स्क्वायर आ गया। ये आ गई आपकी एरिया की डायमेंशन। किसी को बात समझ नहीं आई है तो दोबारा पूछ ले। फार्मूला लिखा, यूनिट लिखा, यूनिट को सिंप्लीफाई कर लिया और उससे हमने डायमेंशन बना ली, ठीक है। फार्मूला लिखा, उसका यूनिट लिखा, उसको सिंप्लीफाई कर लिया और उससे हमने डायमेंशन बना ली। क्लियर है? कोई परेशानी किसी की? चलो दूसरी करते हैं। वॉल्यूम, जी फार्मूला बताओ। वॉल्यूम का फार्मूला बताओ भाई। कहां चले गए सहेलियों, कहां हो तुम? लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ, विड्थ एंड हाइट। लेंथ, विड्थ एंड हाइट जी। लेंथ की डायमेंशन, सॉरी लेंथ का यूनिट मीटर, विड्थ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई मीटर मल्टीप्लाई मीटर, कितने मीटर हो गए? मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। और मीटर लेंथ का यूनिट है, लेंथ की डायमेंशन एल, मीटर पे क्यूब है तो एल पे क्यूब जी। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। नॉट कंफ्यूजन, इट्स कन्फ्यूजन। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। आसान लग रहा होगा, है ना? बहुत आसान लग रहा होगा। लेकिन सिर्फ 11 लोग हैं, बाकी 6 लोग लापता हो गए। बारिश हो रही है क्या तुम लोगों की तरफ? बारिश के साथ बह गए क्या? चलें जी, आगे चलें। ओके, अगली फिजिकल क्वांटिटी मैं ले लेता हूं डेंसिटी। जी फार्मूला बताएं डेंसिटी का। फार्मूला बताइए जी। मास अपॉन वॉल्यूम। शाबाश। मास का यूनिट, मास का यूनिट किलोग्राम। एक्सीलेंट। वॉल्यूम का यूनिट, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। किलोग्राम, मास की डायमेंशन एम, वॉल्यूम की डायमेंशन, वॉल्यूम की डायमेंशन एल क्यूब। शाबाश समीर, शाबाश अमीज। तो ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाके क्या हो जाएगा?
मैं यहां लिख रहा हूं उसको जी। एल क्यूब डिनोमिनेटर में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी उसकी, माइनस, तो एम एल -3, ये डेंसिटी की डायमेंशन हो गई। इसको यहां पे लाके फाइनल करेंगे। नोट डाउन कर लें, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। सब लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, और किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है, नोट डाउन करके मुझे बता दो, फिर आगे चलते हैं। नोट डाउन करके बता दीजिए, फिर आगे थोड़ा से और कर लेते हैं काम। लाइबा ने कर लिया है। रमीज ने भी कर लिया है। मैं इरेज कर दूं? सब लोगों ने अगर लिख लिया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ओके, चलें जी, ये हो गया क्लियर। 3 हो गई हैं, ठीक है, सही है। ओके, हाँ जी। नंबर 4, स्पीड या वेलोसिटी, दोनों का फार्मूला भी सेम है, दोनों की डायमेंशन भी सेम है जी। क्या फार्मूला है स्पीड या वेलोसिटी का, बताइए। डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसे दिल करे, कोई मसला नहीं जी। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का यूनिट, मीटर, ऐसा यूनिट मीटर। टाइम का यूनिट, लाइबा असलम, सेकंड। टाइम का यूनिट सेकंड, ठीक है जी। मीटर की डायमेंशन एल, सेकंड की डायमेंशन टी, कैपिटल टी। टी के ऊपर पावर कितनी है, टी के ऊपर पावर कितनी है, 1। टी के ऊपर पावर कितनी है, 1। ऊपर जाके कितनी हो जाएगी, -1। एक्सीलेंट रमीज बेटा, शाबाश। ये स्पीड या वेलोसिटी की डायमेंशन हो गई, एल टी -1। जी। नंबर 5, एक्सलेरेशन। हाँ जी, फार्मूला बताइए।
एक्सेलरेशन का फार्मूला बताएं। गलत। अमानुल्लाह, एक्सेलरेशन का फार्मूला ये है। एक्सेलरेशन का फार्मूला बताओ भाई। गलत, फिर गलत। जी, वेलोसिटी अपॉन टाइम, या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। टाइम का यूनिट सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बना? एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बना? बताइए, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर की डायमेंशन, मीटर की डायमेंशन एल, सेकंड की डायमेंशन। जैसे बता रहा हूं वैसे करना है। सेकंड पे स्क्वायर है तो टी पे क्या हो जाएगा? टी की पावर कितनी हो जाएगी? 2। और ऊपर जाके ये पावर कितनी हो जाएगी? -2। तो एक्सेलरेशन की डायमेंशन एल टी -2। नोट डाउन कर लें जल्दी से, और किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। नोट डाउन करो, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। किसी को वजिया, फिर इंशाल्लाह ताला इसको हम परसों देखेंगे, क्योंकि कल आप लोगों की क्लास नहीं है। कल 5 बजे आप लोगों की केमिस्ट्री की फिजिकल क्लास है। कल मेरी क्लास नहीं है फिजिक्स की, मेरी क्लास इंशाल्लाह परसों होगी। ठीक है, वजिया आपका सवाल इंशाल्लाह ताला मैं बुध को एंटरटेन करूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री की क्लास है कल, आप लोगों की फिजिकल क्लास है केमिस्ट्री की 5 से 7। मुझे यही पता है बेटा, बाकी फिर मुझे नहीं पता कि 7 से ऑनवर्ड आपकी कोई क्लास है या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझे जो बताया था कि कल 5 to 7 आपकी केमिस्ट्री की क्लास है फिजिकल। क्लियर हो गया सबको? यहां तक क्लियर है? कोई परेशानी किसी को? ओके, तो आगे मजीद करें या ऑफ करें? हाँ, पहले ही ऑफ करें सर, बच्चों से तो पूछना ही नहीं चाहिए। चलो लुट मचाओ। इंशाल्लाह ताला फिर हम कल आप लोगों की केमिस्ट्री की क्लास है, और परसों फिर हम दोबारा मिलेंगे फिजिकली। अल्लाह हाफिज।